शिवलिंग का रहस्य। शिव ब्रह्मा रूप होने के कारण निराकार है। उनका ना कोई स्वरूप है और ना ही आकार। वह निराकार है। आदि और अंत ना होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा किया जाता है। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जगत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर पर्णवाक्य महादेव स्थित है। केवल लिंग की पूजा करने से मात्र समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप है शिवलिंग। शिव के निराकार स्वरूप में ध्यान मग्न आत्मा सिद्धि को प्राप्त होती है। उसे पार ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ कराने का माध्यम स्वरूप है शिवलिंग। शिवलिंग साकार एवं निराकार ईश्वर का प्रतीक है। धरती उसका आधार है। वह अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा करके जो भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्रातः काल से लेकर दोपहर से पहले ही इनकी पूजा कर लेनी चाहिए। इनकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसके विषय में मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और उनकी पूजा करते हैं। साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर माना जाता है। आदिकाल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी देवी देवताओं में महादेव के लिंग की ही पूजा क्यों करते हैं? इस संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं। शिवलिंग का क्या रहस्य है तो बताती हूँ। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है, और इसे धार्मिक अथवा अध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष और न केवल स्त्री का ही वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही समान है। और वेदों में मिलता है कि वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे कहते हैं लिंग। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। और बात करें हम शिव पुराण, तो शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलता है वह तथ्य इस कथा से बिल्कुल अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और ब्रह्मा कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा है। इसी के प्रतीकात्मक रूप से शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया। इस लिंग का आदि और अनंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ। और पौराणिक कथा के अनुसार बात करें
तो जब समुद्र मंथन के समय सभी देवी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए गए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उसी दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। और वैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले हैं। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। यह प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। वह मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। वह मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी शिवलिंग की। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। मैं अनीता गोस्वामी, आर्क न्यूज चैनल से।